इधर ताई गांडा की याद में खूब ड्रिंक करता है तो होटल के लोग ताई की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग उसे रूम में लेकर जाते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। तो सोनू ताई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो ताई सोनू को किस करने ही वाला होता है कि तभी सोनू उसके मुंह पर हाथ रख देती है, लेकिन सोनू भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ताई के साथ एक रात बिता लेती है। इधर लाडा और तेन हंसी खुशी घर आते हैं तो आंटी और साऊ ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है। तो आंटी को ये सब जानकर बहुत ही अच्छा लगता है कि फाइनली इन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इधर सोई जुआ छोड़ने का मन बना लेती है, पर सिया को सोई की ये आदत पसंद नहीं आती। तो सिया सोई के सामने एक जाल फेंकता है और सोई उन लोगों के जाल में फंस भी जाती है और सोई उन लोगों से ढेर सारे पैसे उधार ले लेती है जुआ खेलने के लिए और वो सारे पैसे हार भी जाती है। तो सोई पूरी तरह पगला जाती है कि वो इतना सारा कर्जा भरेगी तो भरेगी कहाँ से। तो सोई सोनू के पास जाती है ताकि वो उससे कुछ पैसे मांग सके, पर सोनू घर पर नहीं रहती। तो सोई लाडा को कॉल करके उससे पैसे मांगती है, पर लाडा उसकी बातों को इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। इधर लाडा अपनी दोस्त को अपने और तेन के रिश्ते के बारे में बताती है तो उसकी दोस्त कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेन तुमसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो लाडा कहती है, अगर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो उसके और मौन के बीच क्या चल रहा है। तो उसकी दोस्त कहती है, अगर तुम्हें ये बात खटक रही है तो तुम तेन से क्यों नहीं पूछ लेती, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा और इस तरह तुम्हारे दिल से सारी गलत फहमी भी निकल जाएगी। तो लाडा को समझ में नहीं आता कि वो तेन से इस बारे में बात करे तो करे कैसे। आगे तेन लाडा के पास आता और कहता है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी। तो लाडा कहती है, क्यों नहीं। आगे लाडा तेन के लिए कॉफी लेकर जाती है और लाडा बहुत कोशिश करती है कि वो तेन से इस बारे में पूछ ले कि आखिरकार तेन ने उससे क्यों शादी की और उसके और मौन के बीच क्या चल रहा है, पर लाडा की हिम्मत ही नहीं होती और वो तेन से कोई सवाल नहीं पूछती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और रूम में आकर बेचारी टेंशन में रहती है कि आखिरकार वो अपने सारे सवालों का जवाब पाए तो पाए कहाँ से। अगले सुबह सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो काबी सबको बताती है कि उसके स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है और वो एक परी का रोल प्ले करने वाली है। तो पापा क्या आप मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीद कर ला दोगे। तो लाडा कहती है, काबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीद कर लाऊंगी जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो काबी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और तेन भी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि लाडा और काबी की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। आगे तेन को होटल से ताई की हरकत के बारे में पता चलता है तो तेन ताई को देखने के लिए उसके रूम में जाता है और जब तेन ताई को ऐसी हालत में देखता है तो वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो ताई से पूछता है, कल रात तुमने किस लड़की के साथ रंगरलियां मनाई है। तो ताई जब अपने आप को ऐसी हालत में देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि कल रात उसने क्या किया। तो तेन कहता है, पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे ताई नहाने के लिए जाता है तो उसे रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है और उसे याद आता है कि कल रात उसने सोनू के साथ क्या किया था। तो ताई जैसे ये याद करता है कि कल रात वो सोनू के साथ सो गया था वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने कपड़े जल्दी से पहनकर वो सोनू से मिलने के लिए चला जाता है। इधर तेन को समझ में नहीं आता कि कल रात ताई के साथ ऐसा क्या वो इतना परेशान है। इधर सोनू अपनी इस हरकत की वजह से टेस्ट में बाहर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम उससे पैसे मांगने के लिए आती है। तो सोनू पैसे देने से मना कर देती है कि तभी ताई सोनू से मिलने के लिए आता है। तो सोनू ताई को अवॉइड करने के लिए अपनी मॉम को कहती है, अगर आपने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगी। तो सोई कहती है, तुम सच कह रही हो ना। तो सोनू कहती है, अगर आपने ये काम मेरा अच्छे से कर दिया तो मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगी। आगे सोई नीचे जाती है और वो तेन का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। तो तेन सोई से पूछता है, क्या सोनू घर पर है। तो सोई कहती है, हाँ सोनू घर में ही है, बस वो थोड़ा थक गई है जिस वजह से वो सो रही है। कल वो हमारे रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली जिस वजह से वो थक गई है। तो ताई जैसे ये सुनता है कि कल रात सोनू उसके साथ नहीं थी बल्कि वो कहीं और बर्थडे पार्टी मना रही थी, तो ताई को इस बात पर यकीन नहीं होता कि सच में कल सोनू उसके साथ नहीं थी। पर ताई के सामने जो चीजें पेश की होती है उससे ताई को लगता है कि कल रात उसके और सोनू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कल वो सोनू से मिला ही नहीं, तो उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कैसे हो सकता है। और ताई यही बात सोच सोच कर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
आगे सोई सोनू के पास जाती है और कहती है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, अब मुझे पैसे दे दो। तो सोनू कहती है ठीक है मैं आपको आपके पैसे दे रही हूँ। तो सोई कहती है क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है जिस वजह से तुम उसे अवॉइड कर रही हो। तो सोनू अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती और उन्हें पैसे देकर सो जाती है। इधर लाडा मॉल में काबी के लिए कपड़े खरीद रही होती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मोन से हो जाती है। तो मोन लाडा को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो लाडा को कहती है कि तेन की लाइफ से वो निकल जाए। तो लाडा कहती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है और तुम तेन के साथ होने के लिए मरी जा रही हो तो तुम तेन को खुद क्यों नहीं कह देती कि वो मुझे छोड़कर तुम्हें अपना ले। और लाडा उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो चुड़ैल मोन तो ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है। आगे मोन कावी के लिए कपड़े लेकर आती है तो कावी उस कपड़े को देखकर बहुत खुश होती है। तो मोन कहती है कावी तुम इसी ड्रेस को अपने प्रोग्राम में पहनना। तो कावी कहती है आंटी मैं इस ड्रेस को नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे रोल के हिसाब से मुझे पिंक फ्रॉक पहनना होगा और लाडा ने मेरे लिए पिंक फ्रॉक खरीदा है जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप टेंशन मत लो मैं इस फ्रॉक को पहनूंगी लेकिन मैं फंक्शन में नहीं पहन सकती। तो मोन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कावी पर हुक्म चलाने लगती है कि उसे यही ड्रेस अपने फंक्शन में पहनना होगा। तो लाडा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम बच्चे से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, अगर तुम्हें कावी की खुशी की जरा सी भी फिक्र होती तो तुम ये कहती कि तुम्हें जो मन करे तुम वो पहनो, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी ही मर्जी चला रही हो। तो मोन अपने आप को रोक लेती है क्योंकि वो कावी के सामने अपना डायन वाला रूप तो ला नहीं सकती। आगे मोन गुस्से से लाडा के रूम में जाती है और कहती है क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी प्राइड नहीं है, तुम एक नंबर की बेशरम हो। तुम्हें जबकि पता है कि मैं और तेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच वो सब हो जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और तुम ये सब जानते हुए भी तुम उसे छोड़कर नहीं जा रही हो। और मोन यहाँ पर लाडा को बातें सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है और मोन को कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कब हुआ और मैं तुम्हें पसंद कब करता हूँ। तो मोन जैसे ही तेन को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम तो अभी ऑफिस में थे ना, फिर तुम घर पर क्या कर रहे हो। तो तेन मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती। तुमने लाडा को मेरे और अपने रिश्ते के बारे में क्या बताया है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर तुमने लाडा को झूठ क्यों बोला। और यहाँ पर तेन मोन को उसकी असली जगह दिखाता है और उसे डांट कर अपने घर से भगा देता है। तो मोन गुस्से से नीचे आती है और अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर निकालती है। तो कावी मोन का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह डर जाती है और यहाँ पर लाडा के सामने डायन मोन की सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि तेन और मोन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों दोस्त थे और तेन ने कभी भी मोन को उस नजर से नहीं देखा। तो तेन कहता है तुम इसी बात से मुझसे गुस्सा थी ना, अगर तुम्हें मेरे लेकर कोई बात खाई जा रही थी तो तुम्हें सीधा आकर मुझसे पूछना चाहिए था ना, अगर तुम ये बात मुझसे पहले पूछ लेती तो हम दोनों के बीच इतनी सारी गलतफहमियां नहीं होती और न ही हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर दूर रहते। वैसे अब तुम्हें पता चल गया ना कि मेरे और मोन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो लाडा कहती है हाँ, और लाडा यही सब सोच सोचकर बहुत ही खुश होती है। आगे तेन लाडा को सोनू से मिलने के लिए लेकर जाता है क्योंकि सोनू की तबीयत ठीक नहीं होती। तो लाडा कहती है दी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो सोनू कहती है मैं ठीक हूँ लाडा, तुम मेरी चिंता मत करो। तो लाडा कहती है दीदी आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। और लाडा सोनू के लिए खिचड़ी बनाने के लिए चली जाती है। तो तेन सोनू को बाहर लेकर जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम बस ताई को अवॉइड करने के लिए काम पर नहीं जा रही हो। तो सोनू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। तो तेन कहता है मुझे पता है उस रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो सोनू जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको इस बारे में किसने बताया। तो तेन कहता है जब ताई उस दिन बहुत ही परेशान था तो मैंने इस बारे में पता लगाया तो मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बीच उस रात क्या हुआ था। जब ताई ने ये गलती की है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो सोनू कहती है प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा, मैं नहीं चाहती कि ताई इस वजह से मुझे गलत समझे और ना ही मैं ताई और गांडा के रिश्ते के बीच में आना चाहती हूँ, इसलिए ताई से दूरी बनाकर रख रही हूँ। तो तेन कहता है लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मुझे भी पता है कि तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो जो पैसों के लिए किसी के साथ सो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो सोनू, तुम्हें उस रात के बारे में ताई को बता देना चाहिए क्योंकि ये सब ताई की भी जिम्मेदारी बनती है। तो सोनू कहती है तेन प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ, प्लीज इस बारे में ताई को कुछ भी मत बताना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपने प्यार से दूर रहे। वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ ताई को कुछ भी याद नहीं है और मैं यही चाहती हूँ कि ताई को वो बात कभी भी याद ना आए। और सोनू तेन के सामने भीख मांगने लगती है तो तेन भी बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और वो सोनू को प्रॉमिस कर देता है कि वो इस बारे में ताई को कुछ भी नहीं बताएगा।
आगे तेन सोनू की बातों को सोच सोच कर परेशान रहता है। तो लाडा कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या कोई बात है? तो तेन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं काम को लेकर टेंशन में हूँ। तो लाडा कहती है मुझे लगा तुम्हें शायद मौन के लिए बुरा लग रहा होगा कि तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, और वैसे भी काबी मौन को बहुत ही पसंद करती है। तो तेन कहता है मुझे मौन के लिए बुरा क्यों लगेगा, उसने जो किया उसे उसकी सजा मिली, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के आसपास एक ऐसी औरत रहे जो उसके दिमाग में जहर भरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। इधर मौन अपनी हार से पूरी तरह पगला जाती है, पर वो हार नहीं मानती और वो तेन और लाडा से बदला लेने का प्लान बनाने लगती है। इधर ताई उस रात की बातों को याद कर करके पगला रहा होता है। तो वो जितनी बार भी याद करता है उसे हर बार सोनू का ही चेहरा दिखाई देता है। तो ताई सोनू से मिलने के लिए होटल जाता है। तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि आज सोनू तो होटल आई ही नहीं है क्योंकि वो बीमार है। तो ताई सोनू से मिलने के लिए उसके घर जाता है कि तभी उधर से सोनू कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है। तो वो ताई को देखकर वहाँ से भागने लगती है। तो ताई कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो सोनू कहती है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। तो ताई कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? तो सोनू कहती है तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ घर के अंदर मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। आगे बेचारी सोनू ताई को देखकर इतना घबरा जाती है कि वो अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती, पर वो खुद को संभाल लेती है। आगे सोनू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ताई के सामने जाती है। तो ताई कहता है कल रात जब मैं ड्रंक था तो तुम मेरे पास आई थी ना, और तुम मेरे साथ रूम में भी गई थी, क्या उसके बाद हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ था? तो सोनू कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ मैं जरूर तुम्हें होटल लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना था, और वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? तो ताई ये बात सुनकर राहत महसूस करती है क्योंकि सोनू ने उसके सामने इतनी सफाई से झूठ बोला होता है कि ताई उसके झूठ को पकड़ ही नहीं पाता। आगे ताई खुशी खुशी घर आता है और वो अपने भाई को बताता है कि हम दोनों के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, बेकार में ही मैं वो सब सोच सोचकर पूरी तरह पागल हो रहा था, थैंक गॉड हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो तेन कहता है अगर उस रात तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेते? तो ताई कहता है पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हो जाता। तो तेन कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका प्लीज सही सही जवाब देना, क्या तुम सोनू को पसंद करते हो? तो ताई कहता है मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैं गांडा को डेट कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, जब भी मैं सोनू के साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है वो सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। और ताई ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो तेन कहता है तुम गांडा से कब शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो? तो ताई कहता है भाई इस बात का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, अभी मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ, और ताई ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोई बहुत ही नशे में घर आती है और सोनू को सोई की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। सोई फिर से जुआ खेलने लगी है और जुए की वजह से उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा हो गया है। तो सोनू ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ काई गांडा की याद में पूरी तरह देवदास मोड में चला जाता है। तो गांडा काई को समझाती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मूव ऑन हो जाओ। पर काई मूव ऑन करने का नाम ही नहीं लेता। तो गांडा उसे उसकी ही हालत पर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो काई को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं जाकर ताई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। तो गांडा ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो काई कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं ताई को कुछ भी ना बताऊं तो मेरे साथ एक रात बिता लो, इसके बाद हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गांडा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तो काई कहता है वैसे भी हमने पहले भी ये सब किया ही है, एक बार और कर लेंगे तो क्या जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाऊंगा। तो गांडा ताई की शर्त मान जाती है और उसके साथ एक रात बिताने के लिए मान जाती है।